नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सेक्टर से जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं स्टॉक की बात करने वाले। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड की, जो कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई कंपनी के तौर पर मैं दोस्तों कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसमें दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इट्स ऑफर कस्टम बिल्ड कॉमर्शियली, मतलब इसको कॉमर्शियली मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व है। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल आइटम्स हो, इंजीनियरिंग जो आइटम्स है उसकी डिजाइन करनी हो, मैन्युफैक्चरिंग या सप्लाई चेन को दोस्तों बढ़ाना हो, तो उसमें कंपनी अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी देखने को मिल रही है, जो कि डिफेंस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, डिफेंस सेक्टर में भी अपना रोल निभाती है। तो दोस्तों, हम किस स्टॉक की आपसे बात करने वाले हैं उसका नाम आपको पता लग गया, किस सेगमेंट में इन्वॉल्व है और दोस्तों किस सेक्टर्स में वर्क करती है उसके बारे में हमने आपको डिस्कशन किया एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पस से। अब कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में जो न्यूज निकल कर आई है उसको डिस्कशन और एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एनालिसिस और डिस्कशन करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे जो न्यूज का सोर्स रहता है वो हिंदुस्तान टाइम्स रहता है, लेकिन वहां से मैं अपने हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करता हूं और अपने हिसाब से अपने दर्शकों को और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, आइए कंपनी से रिलेटेड न्यूज को अपने अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे खबर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने डिफेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के निवेशकों को उत्साहित किया है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के शेयर में, जिसने एक ही दिन में 4% की कहीं ना कहीं बढ़त हासिल की है और शेयर 294 के आसपास पहुंच गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जानते हैं विस्तार में। दोस्तों, डील से शेयर में तेजी आई है। असल कहानी क्या है? दरअसल अपोलो माइक्रो सिस्टम की सहायता, जो सहायक कंपनी है अपोलो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी ने अमेरिका की डायनामिक इंजीनियरिंग एंड डिजाइन के साथ एक समझौता मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। जब दोस्तों अमेरिका के साथ हमारा टैरिफ वार चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके बीच में अमेरिका के साथ हमारी जो अपोलो माइक्रो सिस्टम है इसकी सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी के साथ अमेरिका की डायनामिक इंजीनियरिंग एंड डिजाइन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता होना कहीं ना कहीं ऐतिहासिक संकेत है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर रॉकेट मोटर्स के तकनीकी विकास, सह विकास और संभावित लाइसेंस एंड उत्पादन पर काम करेगी। यह समझौता DSEI लंदन में हुआ है और इसे कंपनी के लिए तकनीकी ताकत बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दोस्तों, इस डील में BM-21 ग्रेड ER और नॉन ER रॉकेट शामिल है। BM-21 ग्रेड रॉकेट एक 122 mm की आर्टिलरी रॉकेट है जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से इस्तेमाल होती है। ये रॉकेट तेज गति से लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता रहती है, जिससे युद्ध क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त मिलेगी। बड़ी रॉकेट मोटर्स की भी किसी भी रॉकेट का दिल होती है। इसका डिजाइन और गुणवत्ता तय करती है रॉकेट कितनी दूरी तक जाएगा और कितनी स्थिरता से काम करेगा, कितनी सटीकता से लक्ष्य को भेदेगा। ये दोस्तों इसमें वर्क करती है। अब दोस्तों हम बात करें अपोलो माइक्रो सिस्टम के बारे में, तो दोस्तों कंपनी के लिए ये डील तकनीकी साझेदारी से आगे बढ़कर वैश्विक रक्षा बाजार में प्रवेश का बड़ा मौका है। BM-21 ग्रेड जैसे रॉकेट्स की मांग दुनिया भर में बहुत ज्यादा है। ऐसे में यह समझौता कंपनी की उत्पादन क्षमता और तकनीकी दक्षता दोनों को मजबूत करेगा। शेयरों का हाल कैसा है? तेजी की कहानी। अपोलो माइक्रो सिस्टम का शेयर पिछले कुछ महीनों में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। सितंबर में अब तक 12% की बढ़त है। पिछले कुछ महीनों में 51% तक का उछाल है। इस साल की शुरुआत 150% तक के अधिक की तेजी है और 5 सितंबर 2025 को 320.75 रुपए के 52 सप्ताह उच्च स्तर पर है। वहीं 23 अक्टूबर 2024 को 88.10 का न्यूनतम स्तर है। तो इस बढ़त का एक बड़ा कारण यही डील है। साथ ही निवेशकों में डिफेंस सेक्टर को लेकर बड़ी रुचि भी है। तो निष्कर्ष की बात करें,
अगर आप डिफेंस सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अपोलो माइक्रोसिस्टम जैसे शेयर पर नजर रखना फायदेमंद दोस्तों हलचल हो सकती है। अमेरिकी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग से कंपनी की ग्रोथ की संभावना ऐसी बताई जा रही है न्यूज में मजबूत हो सकती है। हाँ, निवेश पहले रिसर्च और सावधानी से करें क्योंकि किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें क्योंकि दोस्तों निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है और यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह आपको नहीं है। ओनली और जो न्यूज का दोस्तों पर्सपेक्टिव था, जो यहाँ पर जो एडिटर्स है उनका पर्सपेक्टिव था, उसको अपने हिसाब से हमने समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में अभी जो न्यूज निकल कर आते हैं उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड क्या टेक्निकल दोस्तों इसके चार्ट्स हैं उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो फिलहाल के सेशन में टेक्निकल चार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल चार्ट को डिस्कशन करने के लिए एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से मंथली चार्ट पर आ चुका हूं और आपको देखने को मिलेगा कि दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में इसका जो शेयर है वो कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, जैसा कि आपको इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में आते हुए भी देखने को मिलेगा। मंथली चार्ट है, लॉन्ग टर्म का चार्ट है, इसलिए दोस्तों आपको कहीं ना कहीं कैंडल्स कम बनती हुई देखने को मिल रही है क्योंकि बड़े चार्ट पर कम कैंडल बनेगी, छोटे चार्ट पर ज्यादा कैंडल बनेगी। अब दोस्तों फिलहाल के सेशन में नीचे की जो सपोर्ट लाइन की बात करें तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, नीचे की साइड गया, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इंपल्सिव आई। तो दोस्तों दो बार इसने सपोर्ट लिया तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए बनकर उभरी है। ऊपर की साइड की बात करें तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस इस लेवल के आसपास ले रहा है तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में निकल कर आई है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो कहीं ना कहीं 322 से 323 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और प्राइस यहाँ पर यदि ये कंसोलिडेट करके ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा क्योंकि दोस्तों रेजिस्टेंस भी हमने डिस्कस किया ऊपर की साइड और सपोर्ट भी हमने नीचे की साइड डिस्कस किया है। प्राइस ऊपर की साइड जाता है फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके 326 का, तो दोस्तों फिर सेकंड जो रेजिस्टेंस आएगा 469 से 470 के आसपास का देखने को मिलेगा। तो ये दो रेजिस्टेंस हमने ऊपर की साइड आपके फिलहाल के सेशन में डिस्कशन किए। यदि ऐसा होता है कि प्राइस दोस्तों ऊपर की साइड नहीं जाकर नीचे की साइड आता है तो दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए निकल कर आएगा 172 से 171 रुपए के लेवल के आसपास का और इसको भी यदि प्राइस ब्रेक करता है तो सेकंड जो सपोर्ट निकल कर आएगा वो 96 से 90 रुपीस के लेवल के आसपास का नीचे की साइड सेकंड सपोर्ट आ सकता है। तो फर्स्ट सपोर्ट सेकंड सपोर्ट, फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हमने डिस्कस किया और कैंडलस्टिक पैटर्न की भी बात की। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेज बात करें तो ब्लैक कलर की लाइन इन कैंडलस्टिक के बिटवीन में ऊपर की साइड ही ट्रेड करती हुई मतलब इसके ऊपर प्राइस ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल वेज की बात करें तो जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है इसके आसपास सेकंड सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन है और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स तो दोस्तों कहीं ना कहीं बायर्स का भी और कहीं सेलर्स का भी दोनों डोमिनेशन वाली पोजीशन में देखने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा ग्रीन कलर में दोस्तों वॉल्यूम लेवल पर बायर्स देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में किस हिसाब से पोजीशन देखने को मिलती है क्योंकि दोनों कंपटीशन का सामना कर रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल एनालिसिस वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन नॉलेजेबल वीडियो में अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी वीडियो के साथ, नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।